ये अपना सेकेंड प्रॉब्लम है काइनेमेटिक सेक्शन में। बोला है कि अ पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन एज एक्स जो है वो ए साइन ओमेगा टी है, वाई जो है वो बी कॉस ओमेगा टी है। ए बी और ओमेगा को बोला है कि वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो पहला तो क्या पूछा है कि ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, किस पाथ में चल रहा है पार्टिकल, पॉइंट, और दूसरा पूछा है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो शुरुआत कैसे करेगा, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। दूसरा पूछा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर आर, तो ऐसे पूछा हुआ है। तो पहला जो सेक्शन है अपना, पहले तो रेडियस वेक्टर निकालना, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू अपनी है ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस वाई, वाई की वैल्यू जो है वो है बी कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ये तो हो गया अपना रेडियस वेक्टर। ओके अच्छा, पहला क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो आप ध्यान से देखो, तो यहां पे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है और y जो है वो आपका है b कॉस ओमेगा टी। ये दोनों इक्वेशन टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है या ठीक, ओके। तो ऐसे इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे फंक्शन में से t को एलिमिनेट कर देंगे। तो उसमें मुझे एलिमिनेट करने के लिए सिंपल, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है बेसिक मैथ में, तो हम लोगों को पता है कि इधर मैं लेफ्ट साइड में स्क्वायर कर लूँ, इस पूरे इक्वेशन को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं इधर कर लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x बाई ए का स्क्वायर प्लस y बाई बी का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, और दोनों तरफ ऐड करूँ, x बाई ए कर लिया उसका स्क्वायर और दोनों को ऐड कर लिया, तो मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये बनेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इक्वेशन आया अपने को एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेसिक मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। अच्छा, एलिप्स, एलिप्स के बारे में देख लेते हैं हम। देख भाई, यहाँ से ले लेते हैं शेप ऐसा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके। कुछ इस तरीके से दिखेगा, ज़्यादा हाँ ओके। अपने को पता है कि ये x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं सॉरी, ओके। तो पहला तो हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, किस शेप कैसा, कौन से पाथ में चल रहा है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में पाथ जो है इसका एलिप्टिकल है, तो ये बना एलिप्स, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है एलिप्टिकल है। अब इसमें दूसरा बताना है क्या, पहले सवाल में कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो अभी ये क्लॉकवाइज भी चल सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता है। तो पहले हम लोग t इक्वल टू 0 रख के पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं x को देखूं तो मेरा x जो है वो है a साइन ओमेगा टी। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे साइन 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और अपना y जो है वो है
बी कॉस ओमेगा टी। एक साथ लिख लेते हैं। y जो है वो है बी कॉस ओमेगा टी। अगर मैं t इक्वल टू 0 रखूं तो मुझे y दिख रहा है b, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो t इक्वल टू 0 पे x 0 है और y b है। अच्छा है, तो ये हो जाएगा अपना 0, b। यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं हम लोग b, और ये जो होता है यहां से यहां तक इसको बोलते हैं a। इतना हम लोगों ने बेसिक मैथ में कवर किया था। प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व है, केवल इलस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। अच्छा, अगर मैं इधर से देखूं तो इधर से यहां तक के लिए मैं देखूं तो ओमेगा टी की वैल्यू को हम लोग कितना ले सकते हैं, π/2 ले लें। पहले 0 रखा, ये ओमेगा टी को मैंने कितना बनाया 0, t इक्वल टू 0 रख के। अब मैं इसको π/2 बनाता हूं। क्यों, लॉजिकली बताता हूं। क्योंकि अगर मैं पाई रखूंगा ना तो सीधा यहां पे आएगा, तो उससे कोई सेंस बनेगा ही नहीं, कि पता ही नहीं चलेगा कि ये ऐसे आया कि ऐसे आया, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे चलेगा तो भी इधर आने वाला है और ऐसे चले तो भी इधर आने वाला है, तो मतलब है नहीं। तो मैं ओमेगा टी की वैल्यू को कितना रख लेता हूं मैं π/2। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2, और हमने पढ़ा है ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/2। तो पाई से पाई खत्म, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t/4। अरे तो t इज इक्वल टू आया t/4। अगर मैं t इज इक्वल टू t/4 रखूं तो मुझे यहां से, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, तो x मुझे दिख रहा है a साइन ओमेगा की वैल्यू 2π/t, और t जो हो जाएगा वो हो जाएगा t/4। तो t से t खत्म, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो x मेरा आया a, ओके। और y इज इक्वल टू देखूं तो मेरा आ जाएगा b cos ओमेगा टी। यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, b cos ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू t इज इक्वल टू t/4, ओके। तो t से t खत्म 2, तो y जो मेरा आया cos π/2 की वैल्यू 0, तो y आया मेरा 0। मतलब t/4 टाइम में, या जब सिंपल ये था कि ओमेगा टी की वैल्यू को π/2 रख देते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया कि क्यों कर रहे हैं। तो ओमेगा टी π/2 रखेंगे तो x a हो जाएगा और y जो है वो 0 हो जाएगा। तो जब x a हो रहा है तो y 0 हो रहा है, तो x a हो गया, y 0 होने का मतलब इधर से आता तो -a होता और इधर x क्या होता +a। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y जब 0 होगा तो x -a होता तो ऐसे जाता, पर x अपना क्या आ रहा है पॉजिटिव a और y क्या हो रहा है 0, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, ओके। ये था। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो क्या मैं इसको मिनिमाइज करके इस पूरे टर्म को मैं मिनिमाइज कर लेता हूं जो इतना हमने कैलकुलेशन किया। यस, टेक्नोलॉजी, यस, हाँ। तो यहां पे इंपॉर्टेंट सवाल में ये नहीं था कि करना क्या है, कैसे इनिशिएट करना है वो ज्यादा जरूरी है, ओके। अब अपने को एक्सेलरेशन पूछा हुआ है एज अ पॉइंट, एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर आर। तो जो हमने
रेडियस वेक्टर लिखा था वो लिखा था ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी ए, अच्छा वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला है, नहीं निकाला, तो ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आएगा तो ए ओमेगा, साइन का क्या हो जाएगा अपना कॉस, तो कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ये कॉस का जो हो जाएगा माइनस साइन तो बी ओमेगा, कॉस का साइन तो बी ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, तो ये अपना आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब मैं dv बाई डी टी कर दूं डी वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन, तो ये मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, तो ओमेगा बाहर आएगा तो ये बनेगा ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ये आ जाएगा आई कैप माइनस साइन का प्लस में ही होता है तो बी ओमेगा स्क्वायर साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अगर मैं यहां से ओमेगा स्क्वायर माइनस में कॉमन ले लूं तो ए दिख रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये दिखेगा ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपना पोजीशन वेक्टर जो आया था, यहां से मैं आर को जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप लिखा था। मतलब ये जो मेरा जो टर्म है ये क्या बन रहा है अपना पूरा, ये रेडियस वेक्टर बन रहा है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। मतलब माइनस साइन क्या बोल रहे हैं कि जिधर रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट साइड में। ये भी एरोडो का एक प्रॉब्लम था 2D का। थैंक यू।